गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। लेजर सीखा हमने, पहले जर्नल सीखा, फिर लेजर सीखा, उसके बाद में हमने जो है सीखा कि लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है। अब इसके बाद में सीखेंगे हम कि हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो बच्चों पहले वही 5 एंट्रीज हैं। 5 एंट्रीज से मैं आपके जर्नल के लेखे भी कराऊंगा, साथ ही साथ पोस्टिंग भी, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस भी बनाना सिखाऊंगा। तो जर्नल के कॉलम खींचते हैं। पहले हम 5 कॉलम्स होते हैं जर्नल के बच्चों, 5 कॉलम्स बना लेते हैं पहले जर्नल के, और 5 एंट्रीज हम करते हैं पहले। सपोज दैट पहली एंट्री आपको दे रखी है बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट दे रखी थी। 1 लाख रुपए है, वही क्वेश्चन है जिसे हम लेते आ रहे हैं। 1 लाख रुपए है हमारे पास। क्या है ये? पहली एंट्री है बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। दूसरी एंट्री बच्चों हमें दे रखी है क्या? कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमको दे रखी है बच्चों। कितने रुपए की दे रखी थी? 50,000 की। की कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री दे रखी थी हमें। तीसरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट थी। ये 60,000 की थी बच्चों। इसके बाद में फोर्थ जो एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश थी। और जो लास्ट एंट्री थी आपकी वो थी बच्चों परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ये सैलरी 10,000 रुपए की थी, और जो उधार माल बेचा था वो 5,000 का था। ये 5 एंट्री स्टूडेंट्स आपको दे रखी थी या दे रखी हैं। इससे हम बनाएंगे बच्चों क्या? इससे बनाएंगे हम लेजर की पोस्टिंग करेंगे। पहले वही अकाउंट्स बनाएंगे, पहले कैश अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट। तो मैं छोटे छोटे बना दे रहा हूं बच्चों। यहां कैश अकाउंट बनाता हूं मैं। 1, 2 पर्टिकुलर डेट अमाउंट, ये और ये इसी में बना देता हूं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री है टू कैपिटल अकाउंट आएगी यहां पर बच्चों, और रुपए आएंगे 1 लाख। 1 लाख रुपए आ गए, और कहीं कैपिटल है नहीं है बच्चों, तो इसका टोटल करेंगे हम। 1 लाख, 1 लाख, और यहां भी लिखेंगे हम 1 लाख, और बाई बैलेंस सीडी के नाम से बंद कर देंगे।
और यहां लाएंगे टू बैलेंस BD रुपए 1,00,000। ये 1,00,000 रुपये लिया है। ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया बच्चों। अब ऐसे ही हम बनाएंगे बच्चों क्या, पहला अकाउंट बन गया, दूसरा बनाएंगे परचेज अकाउंट। दूसरा परचेज अकाउंट बनाया। परचेज अकाउंट दो जगह आया है आपका। पहला आया है टू कैश, और कैश अकाउंट में लिखेंगे बच्चों हम 50,000। फिर आया है टू श्याम, और श्याम के में लिखेंगे बच्चों हम कितने, 5,000। टोटल करेंगे इसका 55,000, और इधर भी टोटल लगाएंगे बच्चों 55,000, और इसको बाई बैलेंस CD के नाम से बंद कर देंगे। CD 55,000, और इधर ले जाएंगे टू बैलेंस BD 55,000। तो बच्चों ये हमारे दो अकाउंट बन गए। अब तीसरा अकाउंट बनाएंगे हम क्या, कैपिटल अकाउंट। फिर बनाएंगे सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट और श्याम अकाउंट। तो पहले हमने बनाया सेल्स अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। तो देखो बच्चों कैपिटल अकाउंट में बाई कैश आ जाएगा इधर अकाउंट, और रुपए आ जाएंगे आपके बच्चों कितने, 1,00,000 रुपीज, और टोटल लगाएंगे 1,00,000 रुपीज, और यहां भी टोटल लगाएंगे 1,00,000 रुपीज, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,00,000 रुपए। तो ये 1,00,000 रुपए हो गए। इसके टोटल भी दोनों साइड का बराबर आ गया। इसको ले जाएंगे इधर टू बैलेंस CD के नाम से। बाई बैलेंस CD के नाम से 1,00,000 रुपए। ये आपके 3 अकाउंट बन गए। अब बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट। फिर बनाएंगे हम, पहले सेल्स अकाउंट बनाएंगे बच्चों। सेल्स अकाउंट बनाया हमने बच्चों, बाई कैश ले आएंगे इधर, और रुपए लिख देंगे बच्चों 60,000, और इसका भी टोटल लगाएंगे 60,000, और इधर लिख देंगे टू बैलेंस CD 60,000, और टोटल लगाएंगे 60,000। तो इस तरीके से ये भी अकाउंट बन गया। इसे इधर ले जाएंगे बाई बैलेंस CD के नाम से। क्रेडिट बैलेंस होता है इसका 60,000 बच्चों। तो ये आपका सेल्स अकाउंट बन गया। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा।
अब बनाएंगे हम सेल्स अकाउंट के बाद में सैलरी अकाउंट और फिर बनाएंगे हम श्याम अकाउंट। तो पहले हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे बच्चों। सैलरी अकाउंट में देखो खाली एक ही जगह आई है, टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट है हमारा 10,000 रुपये, और इसका टोटल करेंगे 10,000 रुपये। इधर भी टोटल लगाएंगे 10,000 रुपये, और इधर लिख देंगे बाई बैलेंस CD, और टू बैलेंस BD के नाम से इधर लिख देंगे इसे 10,000 रुपये। और बच्चों ये भी अकाउंट हमारा बन गया। अब श्याम अकाउंट बचा है बस हमारा। अब श्याम अकाउंट्स बनाएंगे यहाँ। श्याम भी एक ही जगह आया, परचेज के नाम से आएगा ये, बाई परचेज अकाउंट, और रुपए लिखेंगे 5,000, और कहीं कुछ आया नहीं है। 5,000 टोटल लगाएंगे यहाँ भी 5,000 टोटल लगाएंगे बच्चों, यहाँ भी 5,000 लिखेंगे, और टू बैलेंस CD के नाम से बंद करेंगे, बैलेंस CD, और यहाँ ले आएंगे बाई बैलेंस BD, और रुपए आएंगे आपके कितने 5,000। ये अकाउंट भी बन गए बच्चों आपके 6 अकाउंट। वहां मैंने श्याम अकाउंट नहीं बनाया था, लेकिन यहाँ बना दिया है। अब बनाएंगे बच्चों ट्रायल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है बच्चों, ये देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस होता क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस होती है द लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ अकाउंटेड। इन जो अकाउंटों के जो बैलेंस बच रहे हैं ना, उनकी लिस्ट होती है ये इसलिए बनाई जाती है कि हमारे लेखे ठीक हुए हैं अथवा नहीं, इस बात की जानकारी के लिए बनाई जाती है बच्चों ये। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया बच्चों, यहां लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। इसमें 2 साइड्स होती हैं बच्चों, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। ये अमाउंट क्रेडिट होती है बच्चों, और ये अमाउंट डेबिट होती है बच्चों, और ये पर्टिकुलर होता है। इसमें विवरण लिखते हैं कि कौन कौन से अकाउंटों का बैलेंस दे रखा है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट में दे रखा है कैश अकाउंट, डेबिट साइड में 1 लाख रुपए। इसके बाद में परचेज अकाउंट लिख देंगे। परचेज अकाउंट का बैलेंस 55,000 डेबिट में दे रखा है, डेबिट में ही लिखेंगे। जहां बैलेंस दे रखा है वहीं लिखेंगे। कैपिटल का क्रेडिट में दे रखा है बच्चों, यहां लिखेंगे कैपिटल, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1 लाख रुपए। अब सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे 60,000 रुपए। अब सैलरी अकाउंट डेबिट में दे रखा है। सैलरी अकाउंट डेबिट में लिखेंगे बच्चों 10,000। अब श्याम क्रेडिट में दे रखा है, इसका मतलब श्याम कौन है? हमारे क्रेडिटर्स है। श्याम को बोलेंगे यहां पर क्रेडिटर्स, और रुपए दे रखे हैं 5,000। अब बच्चों दोनों साइड का टोटल लगाएंगे और इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब है हमारे यहाँ कोई अर्थमेटिक मिस्टेक
हुई है, कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हुई है बच्चों, तो पहले जोड़िए 10, 1,55,000, 1,65,000। देखो इस साइड का भी 1,65,000 टोटल आ रहा है और इस साइड का भी टोटल आपका 1,65,000 आ रहा है बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये बच्चों आपको। ट्रायल बैलेंस कैसे कर बनाते हैं, जर्नल के लेके कैसे करते हैं, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज करा दी बच्चों, ट्रायल बैलेंस भी करा दिया, लेजर में पोस्टिंग करना भी बता दिया और आपका बच्चों ये भी बता दिया कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। अब अगर ट्रायल बैलेंस में कोई क्वेश्चन है इस टाइप का दे रखा हो, खाली बैलेंस ही बैलेंस रखे हो तो कैसे करेंगे। तो आइए उस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आपकी बुक में दे रखा होगा, तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं कोई। पहले हम ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं। यहां लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ये होता है बच्चों पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट होता है और ये अमाउंट क्रेडिट होता है बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं आपकी बुक का ही ट्रायल बैलेंस का। ये देखिए बैलेंस दे रखे हैं हमको, क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपका, इसी को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या कह रहा है आपको, देखो कैपिटल अकाउंट दे रखा है। कैपिटल का बैलेंस जो है क्रेडिट होता है बच्चों, कैश का डेबिट होता है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट होता है, सेल्स का क्रेडिट होता है, स्टॉक का डेबिट होता है, डेटर्स का डेबिट होता है, बैंक लोन क्रेडिट होता है और परचेज डेबिट होता है। तो आइए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए कैपिटल दे रखा है आपको और हम जानते हैं कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस लिख दिया हमने 2 लाख रुपए, यानी कि 2 लाख रुपए का आपको कैपिटल दे रखी है। सेल्स आपको 10,000, सेल्स आपको वो सॉरी कैश आपको 1,80,000 रुपए की दे रखी है और कैश का बैलेंस डेबिट होता है, हम जानते हैं बच्चों, कैश अकाउंट। इसके बाद में क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट बच्चों। तो क्रेडिट में लिख देंगे हम क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज बच्चों। इसके बाद में दे रखा है ना सेल्स का भी बैलेंस क्रेडिट होता है बच्चों, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है बच्चों। इसके बाद में हमें दे रखा है स्टॉक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है ओपनिंग का, और क्लोजिंग स्टॉक इसमें आता नहीं है बच्चों। तो स्टॉक है आपका 70,000 लिख दिया हमने। इसके बाद में है डेटर्स 3 लाख रुपए के, 3 लाख रुपए के डेटर्स भी लिख दिए हमने। इसके बाद में बैंक लोन दे रखा है, बैंक लोन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों। क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बैंक लोन है आपके 1,50,000। और उसके बाद में दे रखा है हमने परचेज का भी बच्चों बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है 2 लाख रुपए।
और ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया बच्चों। अब टोटल लगाना बाकी है। टोटल लगाएंगे और दोनों साइड का टोटल कैसा आना चाहिए बच्चों? इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल ही आएगा दोनों साइड का टोटल, देखा हमने लगा करके। तो देखो 2 लाख और 1 लाख 3 लाख और 3 लाख 6 लाख और 1,50,000, इसका टोटल आया बच्चों 7,50,000। ऐसे इसका भी टोटल लगाएंगे 1,80,000 और 70,000, 2,50,000 और 3 लाख, 5,50,000 और 2 लाख, 7,50,000। इस तरीके से हमने देखा हमारा दोनों साइड का टोटल क्या है? इक्वल है। और जब तक इक्वल नहीं आएगा समझ लो आपका क्वेश्चन गलत है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का। तो आई होप दैट ट्रायल बैलेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि हम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या कह रहा है हमसे। फॉर्मेट हम ऐसे ही बनाएंगे बच्चों, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बनाते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसकी जगह हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों, सेल्स का डेबिट क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट होता है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, वेजेज का डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है। परचेज का डेबिट होता है, कैश इन हैंड डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट। तो ये बैलेंसेज दे रखे। अब इसको हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे पहले लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्रेडिट होता है 85,000, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिए बच्चों। इसके बाद में हमें दे रखा है सेल्स। सेल्स का भी बैलेंस जो है क्रेडिट ही होता है बच्चों। लिख दिया हमने 8,10,000 रुपए की सेल्स है, 8,10,000। इसके बाद में परचेज रिटर्न, इसका भी क्रेडिट होता है बच्चों बैलेंस। परचेज रिटर्न इसका भी क्रेडिट होता है 22,500 रुपए। इसके बाद में दे रखा है बच्चों में डेटर्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है बच्चों। डेटर्स दे रखा है हमें 4,500,000, 4,500,000। इसके बाद में दे रखा है बच्चों में वेजेस। वेजेस दे रखा है बच्चों में 98,000, 98,000 की वेजेज है और वेजेज हमेशा डेबिट में आती है बच्चों। कैपिटल, कैपिटल में बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यानी कि ये हमें निकालनी है अभी। चलो निकालेंगे इसको। परचेज 4,45,000, परचेज लिखेंगे हम 4,45,000। इसके बाद में लिखेंगे हम कैश इन हैंड, डेबिट में ही होता है इसका भी बैलेंस। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दे रखा है 8,500, लिख दिया हमने 8,500। फिर इसके बाद में हमको दे रखा है बच्चों क्रेडिटर्स, ये क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दे रखे बच्चों हमें 15,750, नहीं क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2,15,000।
सेल्स रिटर्न 15,750, सेल्स 15,750 सेल्स रिटर्न दे रखी है। इक्विपमेंट दे रखे हमें 25,000 के बच्चों। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बच्चों में 3,05,000। आप कुछ नहीं दिया है, टोटल लगाइए बच्चों। और इसमें हमें बच्चों कैपिटल अकाउंट निकालने के लिए कहा गया है। कोई बात नहीं है, पहले हम डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, फिर क्रेडिट का लगाएंगे और डेबिट में से क्रेडिट घटा देंगे। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों क्या, कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी बच्चों। तो पहले हमने टोटल लगाया इसका, लगाइए 500 और 500 1000, 1000 और 500 1500, 1500 700 2200, 2250, 2200। तो 22 की 2 हासिल लगी 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 5 23 और 10 33 की 3 हासिल लगी आपकी 3, 3 और 9 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19 की 9 हासिल लगी है 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12,93,250 इधर का टोटल आया। एक बार और जोड़ लीजिए, सही है भी है कि नहीं है टोटल। तो टोटल जोड़ते हैं बच्चों। आइए टोटल जोड़ लेते हैं बच्चों, कितना आता है 400 500 प्लस 98,000 प्लस 4,45,000 प्लस 8,500 प्लस 15,750 प्लस 3,25,500 12,93,250 बिल्कुल ठीक टोटल है। हमने क्रेडिट साइड का भी जोड़ा 85,000 प्लस 8,10,000 प्लस 22,500 प्लस 2,15,000 ये भी जोड़ा हमने तो 11,32,500 आया। इस साइड का टोटल आया बच्चों 11,32,500। इस साइड का टोटल है 12,93,250। तो 12,93,250 में से घटा दीजिए, ये बचा आपका 1,60,750 बचा बच्चों। 1,60,750 का कैपिटल आ गया आपका। तो ये वाली अमाउंट हमने कैलकुलेट की है बच्चों। क्या किया? कैलकुलेट 12,93,250। ये 12,93,250 में ये घटा दिया 1,60,750 बचा बच्चों। ये आपकी कैपिटल आ गई। आंसर भी दे रखा होगा आपका 1,60,750। 1,58,750 दिया है बच्चों।
कोई रकम गलत लिख दी होगी, हमने देखते हैं, चेक कर लेते हैं रकम। 85,000 ठीक है, 8,10,000 भी ठीक है, 22,500 भी ठीक है, 400-500 ठीक है, 96,000 वेजेज 96,000 है बच्चों। वेजेज 98,000 जो लिख दिया ना हमने, ये 96 है बच्चों। तो ठीक है, तो 2,000 रुपये यहाँ से कम हो जाएंगे, 12,91,000 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ आ जाएंगे 1,98,000, ये 91,000 है बच्चों 93 की जगह, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, 58,000 रुपये कर लेंगे। 1,58,750, 2,000 रुपये ज्यादा लग गए थे बेसिस में। अब आपका ठीक हो गया ये क्वेश्चन। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।